और छात्रों को आज सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा ये दिन जो है माता सरस्वती को समर्पित होता है। आप सभी लोग सुबह जब उठा करिए तो एक बार माता सरस्वती का स्मरण कर लिया करिए, उनसे वो तुमको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ये उनसे प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि तुम सभी शिक्षा विद्यार्थी हो, हम शिक्षक हैं। सब लोग का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का एनालिसिस करना, शिक्षा ग्रहण करना, है ना। तो सबका और सबका जो है ये दायित्व है, सब लोग अपने अपने लिए प्रे किया करिए माता सरस्वती से। और ये जरूर नहीं कि माता सरस्वती की पूजा भारत में नहीं होती, ऑल वर्ल्ड में होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो माता सरस्वती हैं, ठीक, इनको हंस पे बैठा दिखाया गया है, बीड़ा लिए होती हैं। इन्हीं माता सरस्वती को 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास जो है जापान में इनकी पूजा शुरू हुई थी। वहाँ पर भी इन देवी को दिखाया गया है। वहाँ पर इनकी जो प्रतिमा थोड़ी डिफिकल्ट कर दी गई है, ठीक। जैसे वहाँ पर इनको इनके साइड में ड्रैगन दिखाया गया है, क्योंकि ड्रैगन वहाँ पे शायद वहाँ पूजनीय कुछ माना जाता होगा, है ना, इसलिए तो वहाँ पर भी तो उन्हें शिक्षा की देवी माना जाता है। उनको वहाँ पर नाम है बेंजाइटन। माता सरस्वती को जापान में बेंजाइटन के नाम से जाना, बेंजाइटन देवी, है ना। तो और उनको वहाँ पर ये माना जाता है, जापान वाले मानते हैं कि इस सृष्टि का, इस प्राकृत का, इन कलाओं का, इस ज्ञान की जो रचना की है वो माता बेंजाइटन यानी कि माता सरस्वती देवी के द्वारा ही निर्माण हुआ है। तो माता सरस्वती देवी की जो माता सरस्वती हैं, इनकी पूजा पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से होती है ना। तो इनकी जो मान्यता है तो सबको लिए आवश्यक है कि हाँ, इनको लिए तुम लोग इनसे अपने लिए प्रे कर लिया करो, है ना, ठीक है। आगे हम लोग जो है आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा ये टॉपिक था कि मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र क्या होता है। फिगर फिलहाल बहुत सही नहीं बना है, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए बेहतर ठीक ठाक फिगर है, जितना है सही है ना, इतना समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। अब जैसे मानव नेत्र होता क्या है, सबसे पहले तुम लोग जान लो भाई। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंक होता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में ही ये काम करता है, आँखों, है ना। और प्रकाश खत्म, आंखें बंद करके सो जाना, एक ही काम होता है। तो सीधे कह सकते हो कि जो नेत्र होता है, नेत्र ये क्या है तुम्हारा, ये प्रकाश संवेदी अंग है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है मानव नेत्र की 25 सेंटीमीटर होती है ना। अब मानव नेत्र के कुछ पार्ट होते हैं नेत्र के अंदर, जैसे दृढ़पटल, रक्तपटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, पश्चिमाभिपेशियां, रेटिना, जलीय कचापद्रव, पीत बिंदु, अंध बिंदु, है ना। इन सारे बिंदुओं पे ही तुम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनके बारे में तुम लोगों को लिखना होता है। और अगर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, थोड़ा समझो, तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि आँख होती हम लोग के पास है, तो अपनी आँख के बारे में जानना, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है ना। जैसे अब तुम्हारा सबसे पहला नंबर आता है दृढ़पटल क्या है। तो भाई आँख जो होती है, फिलहाल ऐसे देखते हो तुम लोग, तो आँख ये है, लेकिन तुम लोगों ने गुड़िया देखी हो, गुड़िया उसको निकालो तो आँख गोल होती है ना। तो ऐसे ही अपनी जो आँख है ना, ऐसे लगाओ तो पूरी अगर ये निकाल लो अपनी आँख, जिसको अगर दिक्कत है तो अपनी आँख निकाल के देख सकते हो, ठीक है। एक आँख ऐसे निकालो, चेक करो, ठीक है, वो बिल्कुल गोल होगी, ठीक है। तो जब गोल होगी तो इसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, ये वाली, है ना, इसके सबसे ऊपरी परत जो ये वाली परत होती है, इसे कहते हैं दृढ़पटल परत, है ना। ये अपारदर्शी होती है, श्वेत रंग का होता है, ठीक है। और ये तुम्हारी आँख को सुरक्षा प्रदान करती है, वही तुम्हारी आँख को सिक्योर्ड करती है, ठीक है, सुरक्षित रखती है। तो अगर तुम्हारा आ जाए कि दृढ़पटल क्या होता है, तो आँख का सबसे ऊपरी परत जो अपारदर्शी और श्वेत रंग का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। ये आँख को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे जैसे कि आ जाता है तुम्हारा रक्तक पटल क्या होता है भाई। तो रक्तक पटल क्या होता है तुम्हारी, ये इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे कथरी होती है या कोई चीज, उसके 2 लेयर होती है, बाहर वाली अंदर वाली, है ना। तो इसे जो ऊपर, ये जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, दृढ़पटल। इसकी जो अंदर वाली परत होती है ना, वो काले रंग की होती है, ऊपर सफेद, अंदर की ओर से काला। तो अंदर जो काले रंग की जो होती है उसे वो क्या होती है, वो रक्तक पटल होता है ना। वो प्रकाश को अवशोषित करती है, यानी कि वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है और परावर्तन को रोकती है ना। वो परावर्तन नहीं होने देती है। तो अगर कोई कहता है कि रक्तक पटल क्या है, तो भाई रक्तक पटल क्या है, तुम्हारे दृढ़पटल के भीतरी वाला भाग, है ना, क्या कहलाता है,
रक्तक पटल कहलाता है। ये काले रंग की रक्तक पटल क्या होता है? काले रंग की झिल्ली होती है। ये प्रकाश को अवशोषित करती है और प्रकाश के परावर्तन को रोकती है ना। अब उसके बाद आ जाता है तुम्हारा क्या? कार्निया। भाई कार्निया क्या होता है तुम्हारा? देखो आंख ऐसे लगाओ, देखो सामने का उभरा हुआ हाथ हिस्सा होता है ना, लगता है ना, ये ऐसे लगाओ, उभरा है ना तुम लोग आंख, तो जो उभरा वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा कार्निया, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? कार्निया बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये तुम्हारा पारदर्शक होता है, यह पारदर्शी नहीं होता, ये पारदर्शी होता है, ठीक है। ये सामने का जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? ये पारदर्शी होता है, ठीक। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कार्निया, है ना। और अधिकांश किरणों का जो अपवर्तन होता है कि प्रकाश पूरा पड़ता है ना, तो अपवर्तन यहीं से होता है। ऊपरी वाली जो ऊपरी उभरा हुआ भाग होता है यहीं से प्रकाश, अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और इसी को कार्निया कहते हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है कार्निया क्या है, तो आंख के सामने वाला उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। यह पारदर्शक होता है और प्रकाश की अधिकांश किरणों का जो अपवर्तन होता है यही कार्निया से हो जाता है, ठीक। कार्निया को बेटा एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्वच्छ मंडल के भी नाम से जाना जाता है। अब तुम्हारी आ जाता है ना नंबर क्या? आइरिस। भाई आइरिस क्या होता है ना, सीधे जान लो। ये तुम्हारा सबसे आगे क्या? कार्निया। कार्निया के जो पीछे वाला भाग होता है यह अपारदर्शी झिल्ली, कार्निया ऐसे होती है, कार्निया के पीछे क्या होती है? एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। उस अपारदर्शी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आँख का जो कलर होता है ना, ये इसी आइरिस पे निर्भर करता है। किसी की आँख काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी भी होती है। हरी और रेयर केस में कलर होता है, ठीक, आँख का, है ना। तो ये जो आँख का जो कलर होता है किस पे निर्भर करता है? ये आइरिस पे निर्भर करता है, ठीक है। और आइरिस को परितारका भी कहते हैं, ये भी जान लो, ठीक। आइरिस को क्या कहते हैं? परितारका कहा जाता है। अब भाई आ जाता है ये पुतली। क्या होता है? पुतली। तो पुतली तुम्हारी यही आइरिस के जो बीच का भाग, बीच में एक छेद होता है जिससे प्रकाश एंट्री करता है, ठीक है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश एंट्री करके लेंस तक पहुंचता है, पीछे तक जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग पुतली कहते हैं, ठीक। जो आइरिस के मध्य में जो छिद्र होता है, ठीक। अब बात आती है तुम्हारा नेत्र लेंस की। अब भाई नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के मध्य में पुतली कहाँ होती है? आइरिस के मध्य में पुतली होती है ना। और आइरिस के मध्य में पुतली होती है। और तुम्हारा उसके बाद जो ये लेंस होता है ना, नेत्र लेंस, ये तुम्हारा आइरिस के पीछे होता है, ठीक। ये आइरिस के पीछे होता है। और ये जो लेंस होता है ना, द्वितल होता है, दोनों तरफ से, इधर से भी उभरा होता है और अंदर से भी उभरा होता है, दोनों ओर से उभरा होता है, द्वितल लेंस लगा होता है, ठीक है ना। तो आइरिस के पीछे लगा हुआ द्वितल लेंस को हम क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेत्र लेंस होता है ये बेटा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये तुम्हारा प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और ये जो प्रोटीन लगा होता है ना, प्रोटीन पदार्थ जिससे ये बना होता है द्वितल लेंस, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। और ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या पीछे अधिक होती है, पीछे की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, और सामने का जो भाग होता है नेत्र लेंस का, उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? नेत्र। अगर कोई पूछे कि नेत्र लेंस क्या होता है तो सीधे बोल सकते हो कि आइरिस के पीछे लगा हुआ द्वितल लेंस क्या कहलाता है? नेत्र लेंस कहलाता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इसके आगे की जो वक्रता त्रिज्या होती है कम होती है, पीछे की अधिक होती है। और जिस प्रोटीन का ये द्वितल लेंस बना होता है उसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया तुम्हारा क्या? पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियां। पश्चिमी मांसपेशियां बेटा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर है ना, ये जो द्वितल लेंस लगा है ना, तो इसको ये यहाँ बांध के रखती हैं। ये मान लो इसको क्या करती हैं? बांध के रखते हैं। अगर ये ना हो ना तो इसे नीचे करो, बुल्ले से नीचे गिराएगा लेंस हुआ, ठीक है। फिर लेंस ढूंढते रहो, है ना। तो पश्चिमी मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो द्वितल लेंस को या नेत्र लेंस को स्थिर बनाए रखती हैं अपनी ही जगह पर, है ना। तो क्या कहलाती हैं? पश्चिमाभिमुखी
मांसपेशियां, है ना। और ये तुम्हारी जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी नेत्र की, उसको तुम्हारी बेटा मांसपेशियां, जो पश्चिमा पेशियां होती हैं, यही तुम्हारी फोकस दूरी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करते हैं। फोकस दूरी कम करना है या ज़्यादा करना है, ये निर्धारित कौन करता है? पश्चिमाभी मांसपेशियां करती हैं, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है क्या? रेटिना। अब भाई रेटिना क्या होता है? देखो, पूरी की पूरी आंख क्या है? ये आंख है। इस पूरे की आंख पे चारों तरफ क्या लगा है? तुम्हारा दृढ़ पटल है ऊपर, है ना। और इसके दृढ़ पटल के अंदर वाला भाग क्या है? रक्तक पटल है, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो ये सबसे पीछे वाला भाग हो जाता है ना, है ना, सबसे पीछे। नेत्र के सबसे पीछे वाले भाग पर रक्तक पटल के भीतर, है ना, क्या होता है? दृष्ट नाड़ियों का एक पर्दा लगा होता है। यहीं पर क्या होता है? दृष्ट नाड़ियों का यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है, ठीक है। आंख के सबसे भीतरी भाग में दृष्ट नाड़ियों का एक पर्दा लगा होता है, उसी को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या होता है? आंख के सबसे भीतरी भाग में दृष्टि नाड़ियों का लगा हुआ जो पर्दा होता है, यहाँ पे जो पर्दा लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। और फिर आकर के फिगर कहाँ बनता है? इसी रेटिनोमा पे बनता है, ठीक है, समझ गए ना। और ये तुम्हारा जो ये प्रकाश संवेदी, जो इसमें तुम्हारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी होती हैं। क्या क्या होती हैं? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं तुम्हारी कहाँ होती हैं? इसी रेटिना में होती हैं, ठीक है। अब प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। या तो ये शंकुआकार होंगी, है ना, शंकुआकार, या तो दंडाकार, है ना। अब भाई जो शंकुआकार और दंडाकार, देखो शंकुआकार कोशिकाएं जिसकी आंख में कम होती हैं, वो कलर बहुत अच्छे से नहीं पहचान पाता है, ठीक है। दंडाकार रेखाएं तो हम सबकी आंखों में पाया जाता है। दंडाकार रेखाएं जो होती हैं, है ना, लगभग मनुष्य की आंख में पाई जाती है। और लेकिन शंकुआकार जो है ये पुरुषों में कम पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अधिकता जो स्त्रियों में होती है। ये तुम्हारा जीन पे ही निर्भर करता है। एक तुम्हारी बीमारी होती है, उसे बोला जाता है जरासंध नहीं होता है, वर्णांधता एक रोग होता है, ठीक है। तो वर्णांधता रोग जन्मजात होता है। और शंकुआकार प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कम होने के कारण तुम्हारा क्या होता है? वर्णांधता जो रोग होता है, इसी कारण से होता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी कमी होने से वर्णांधता के रोगी से वस्तुओं को देखने में कोई असर नहीं पड़ता है। पास की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। केवल कलरों में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, आदमी क्या होता है? आदमी कुछ कलर जानता है, ठीक है, हरा और हल्का हरा, है ना, हरा और हल्का हरा। लेकिन स्त्रियां हरा, हल्का हरा, फराना हरा, धमाका हरा, ये हरा, वो हरा, ढुहारे हरा, भुहारे हरा, मतलब कि हरा के अंदर भी ना जाने कितना हरा रंग जानती हैं स्त्रियां। और पुरुष उतना ज़्यादा उसमें वो क्या बोलते हैं, डिवाइड नहीं कर पाता है ना कलर का। क्यों? क्योंकि पुरुषों में शंकुआकार जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ये कम होती हैं, ठीक है। ये इतना तुम लोग समझ लो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? हम कहते हैं तुम लोग को ये रेटिना, है ना। अब देखो इसमें जलीय कचाप द्रव, बेटा कुछ नहीं, जलीय कचाप द्रव एक चीज जान लो, ये जो ये लगा होता है ना यहाँ पर नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में, इसमें पानी भरा होता है। क्या चीज भरा होता है? पानी, है ना। उस पानी, वो पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, ऐसे चको बढ़िया, है ना, नमकीन पानी, है ना। और उसी नमकीन पानी को क्या बोलते हैं? जलीय कचाप द्रव। और ये इस जलीय कचाप द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 1.33, ठीक है। और इसके एक तो इसके अंदर जो भरा हुआ है पानी नमकीन और पारदर्शी, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? जलीय कचाप द्रव। और इसके बीच के जो स्थान होता है ना, ये नेत्र लेंस से लेकर के रेटिना के बीच के जो स्थान होता है, इसको हम बोल देते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। इस पूरी एरिया को क्या बोल देते हैं? नेत्रोद, है ना, ठीक है। ये नेत्रोद कहलाता है। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा पीत बिंदु, है ना। क्या होता है? पीत बिंदु। भाई पीत बिंदु क्या होता है? जो रेटिना होती है ना, रेटिना, है ना, रेटिना के पास ही एक गोल, है ना, पीला बिंदु होता है। क्या होता है? गोल
पीला बिंदु होता है और उसकी जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जो पीत बिंदु होता है ना, यहाँ पे रेटिना के पास में जो गोल होता है पीत बिंदु, है ना, तो इसकी जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है सबसे अधिक होती है। तो इस पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, तो अगर कोई पूछ सकता है कि पीत बिंदु क्या होता है तो बता सकते हो, रेटिना का जो केंद्र होता है, रेटिना के केंद्र के पास ही एक गोल, है ना, पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस पीत बिंदु की जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है सबसे अधिक होती है ना। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा क्या? अंध बिंदु। भाई अंध बिंदु क्या होता है? हाँ, अंध बिंदु तुम्हारा अंध बिंदु बिल्कुल यहाँ लास्ट में होता है ना, और इसकी प्रकाश की सुग्राहिता बिल्कुल शून्य होती है। क्या होती है? प्रकाश की जो सुग्राहिता होती है वो शून्य होती है ना। और यहीं से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं। कहाँ तक? मस्तिष्क तक, उसी बिंदु से, है ना। वह बिंदु जिस बिंदु से ये दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? अंध बिंदु। अंध बिंदु का जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है क्या होती है? शून्य होती है ना। और इस पर बेटा प्रतिबिंब इसलिए बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। बात आई ना समझ में? ठीक है, अब इसमें से तुम लोग को जो कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद वो एनालिसिस कर दिया जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक है आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और जहाँ तक हो सके तुम्हारे जो आसपास के मित्र जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको भी आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, समझाइए, है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।